हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीक का ट्रेडिंग सेशन क्लोज हो चुका है और अभी अपन देखेंगे तो नियर अबाउट 25,000 जो कि काफ़ी अच्छा एक राउंड लेवल है। नियर अबाउट इसके आसपास क्लोजिंग दिया है, काफ़ी अच्छी वीक क्लोज किया है ये। अपन प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किए थे कि आइदर ये ऊपर की तरफ जा सकता है या फिर नीचे की तरफ, क्योंकि प्रीवियसली 1 2 3 4 वीक से ये ग्रीन कैंडल बना रहा था। फिर यहाँ पे एक पॉज वीक बनाया था और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था आइदर ये ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ आएगा। तो मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है। अभी जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, ये सारे एक रेजिस्टेंस के जैसे काम आएंगे, जैसे 25,200 हो गया, 300 हो गया, ये सब कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के जैसे काम आएंगे। उसके बाद जो एक मेजर रेजिस्टेंस अपने को देखने को मिलेगा वो नियर अबाउट 25,500, एक राउंड लेवल के आसपास देखने को मिलेगा 25,500। और उसके बाद डायरेक्टली अपन जाएंगे नियर अबाउट 25,900 के आसपास। ये एक मोटा मोटी दिख रहा है। अभी देखते हैं कि मार्केट कैसा मोमेंटम करेगा। हो सकता है कि यहाँ से काफ़ी अच्छा नीचे की तरफ भी आ जाए, तो उसकी उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। वो नियर अबाउट 25,000 के आसपास है। अब इसको अगर मार्केट को नीचे आना होगा, अगर सेलर्स को इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, तो फिर नियर अबाउट 24,200, 24,000 ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट होने वाला है मार्केट के लिए। अगर इसको कहीं ने अगर इसको सेलर्स ब्रेक करने में इसको अगर सक्सेसफुल होते हैं तो फिर काफ़ी अच्छी सेलिंग वापस से देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक बाइंग कैंडल है और अगर इसके नीचे अगर आ जाता है मार्केट हमारा नियर अबाउट 24,200, 100 अगर इसके आसपास आ जाता है तो फिर इसको सेलर्स और तेज़ी से नीचे लेके जा सकते हैं और यहाँ पे पूरे बायर ट्रैप हो सकते हैं। बट उसके लिए जो है वो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन खुलना पड़ेगा। अगर काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन खुलता है नियर अबाउट समझ लो 24,500 हो गया, 400, अगर इसके आसपास कहीं पे भी गैप डाउन खुलेगा तो फिर एक काफ़ी अच्छी पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है मार्केट में। लेकिन अगर 400-500 पॉइंट का अगर गैप डाउन खुल रहा है वीक भर में, और मतलब डेली अगर डेली बेसिस में 400-500 पॉइंट का अगर गैप डाउन खुलता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के अंदर, तो फिर काफ़ी अच्छी वापस से सेलिंग देखने को मिल सकती है। अभी देख लेते हैं डेली चार्ट में, डेली चार्ट में क्या दिख रहा है मार्केट पे। तो अभी आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक पॉज बनाया था, यहाँ पे एक पॉज बनाया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ, अभी यहाँ पे भी हॉल्ट किया है मार्केट। तो अभी नियर अबाउट 25,000 के ऊपर कहीं पे क्लोज कर दिया, नियर अबाउट 25,000 ही समझो इसको, यहाँ पे क्लोज किया है। तो अब इसको अगर सेलर्स को नीचे लेके आना होगा, सेलर्स को अगर इसके नीचे लेके आना होगा तो 24,700, 650 इसके नीचे अगर ये आता है तो डायरेक्टली हो सकता है कि ये 24,400 तक आए। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 24,000 तक ये स्ट्रेच हो सकता है। ऐसा ऐसा दिख रहा है चार्ट पे, ऐसा हो सकता है कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो जाए। तो याद रखिएगा 24,700 के नीचे अगर डेली कैंडल कोई भी क्लोज करता है 24,700 या फिर 24,650, अगर इसके नीचे कहीं पे भी डेली कैंडल क्लोज कर सकता है क्लोज करता है तो फिर ये 24,400 के ऊपर पहला टारगेट हमारा हो जाएगा और दूसरा टारगेट नियर अबाउट 24,000 तक भी ये स्ट्रेच हो सकता है। और अगर मैं ऊपर की तरफ बात करूँ, ऊपर की तरफ बात करूँ तो पहले इसको 25,200 तक इसका एक टारगेट अपन बना सकते हैं। ये समझ लो अगर कल काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है तो फिर 25,200 तक ये स्ट्रेच हो सकता है ऊपर की तरफ। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो नीचे से काफ़ी अच्छा एक स्ट्रेच हो चुका है अपना मार्केट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने का एक चांसेस बन सकता है। अभी ये डायरेक्टली जाके 25,900, 26,000 अगर ये ऐसे टाइप का अगर जाएगा तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, फिर यहाँ से ब्रेकआउट फेल होने का भी चांसेस काफ़ी बार देखा गया है मार्केट में। तो अगर ये शार्प रिवर्सल करता है तो फिर ब्रेकआउट फेल होने का भी चांसेस देखा गया है। मार्केट को अगर एक सिस्टमेटिक वे में अगर ऊपर जाना है तो फिर इसको पहले यहाँ से बाइंग आई, फिर यहाँ पे पॉज लेगा, फिर यहाँ पे बाइंग आई, फिर यहाँ पे पॉज लेना चाहिए या फिर थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए 20-30%, उसके बाद वापस से ब्रेकआउट होना चाहिए ऊपर की तरफ। तो ये 2-3 कंडीशन में मार्केट जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे सकता है। या तो पहले मार्केट यहाँ पे इतना अच्छा रैली किया, फिर यहाँ पे पॉज किया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अब इसको थोड़ा सा 20-30% करेक्ट होना चाहिए, उसके बाद वापस से यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न दिखा के फिर इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर ये डायरेक्टली ऊपर की तरफ जाता है तो फिर हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें ब्रेकआउट फेरियल होता भी दिख सकता है। बाकी देखते हैं कि फिर मार्केट कैसा मोमेंटम करेगा। तो पहला टारगेट हमारा 25,200 तक हो जाना चाहिए और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सेल करके बैठा है, तो फिर यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन आए नीचे की तरफ, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और गैप डाउन खुलेगा नियर अबाउट 24,700, अगर इसके आसपास कहीं पे भी आता है तो फिर काफ़ी अच्छी एक सेलिंग वापस से देखने को मिल सकती है। 24,400 तक भी ये मार्केट हमारा देखने को मिल सकता है।
तो अभी चलिए देख लेते हैं 15 मिनट एनालिसिस कर लेते हैं एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेड मिलने वाला है मंडे को। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखो कि इस लेवल से काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज था, उसके बाद ये जो यहाँ पे जो बायर्स हैं ये स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिग्नल है। ये स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिग्नल इसलिए है क्योंकि अगर आप लोग ये कैंडल की लेंथ देखोगे, अगर ये कैंडल की लेंथ देखोगे तो ये कोई आम आदमी नहीं बना सकता इस कैंडल को। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बड़े आदमी का पैसा फंसा हुआ है, यहाँ पे कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे पैसा फंसा हुआ है। तो उनको अपनी पोजीशन से डर लगेगा कि अगर इसके नीचे आता है मार्केट, ये सारे लेवल के नीचे आता है, तो फिर ये कहीं ना कहीं पैनिक में सेल करना भी वापस अपने स्टार्ट कर सकते हैं। तो मार्केट को अगर ऊपर लेके जाना है बायर्स को, तो फिर 25,000 का जो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 25,000 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक राउंड लेवल भी है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 24,000 समझ लो 800 हो गया, ये सारा भी एक कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक सपोर्ट का काम कर सकता है मार्केट के लिए। तो अगर समझ लो मंडे के काफ़ी बड़ा गैप अप खुलता है, अगर मंडे के काफ़ी बड़ा गैप अप खुलता है नियर अबाउट समझ लो 24,100 120 इसके आसपास कहीं पे भी खुलता है, तो पहला टारगेट हमारा 25,200 तक के लिए हो जाना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है कि काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिले, क्योंकि प्रीवियसली अगर आप लोग चार्ट जाके देखोगे तो वहाँ पे रेड कैंडल बने हुए हैं, वहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेके आ चुका है। तो अगर उसको फर्स्ट टाइम हिट करेगा तो कहीं ना कहीं वापस सेलिंग आने का चांसेस है। तो 25,100 120 अगर इसके आसपास कहीं पर भी गैप अप खुलता है तो पहले अपन बाय करेंगे नियर अबाउट 25,200 तक के लिए, और उसके बाद फिर अपन सेलिंग के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी दिख रही है अभी अगर गैप अप खुलता है तो। व्हाट इफ़ कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, अगर कल काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है, अगर नियर अबाउट समझ लो 200-300 पॉइंट का अगर गैप डाउन खुल गया तो फिर काफ़ी ज़्यादा पैनिक सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सारे जितने जो बायर्स हैं ये सब ट्रैप हो जाएंगे। अगर कि मार्केट अपना नियर अबाउट 24,800 750 अगर इसके आसपास कहीं पे भी खुलता है तो फिर काफ़ी अच्छी सेलिंग वापस से देखने को मिल सकती है। अपन यहाँ पे पुट बाय करके बैठ सकते हैं, फिर आप लोग कॉल शॉर्ट करके बैठ सकते हो ऊपर पे, ये ज़्यादा सेफ साइड रहेगा एक्सपायरी तक के लिए। व्हाट इफ़ कि अगर फ्लैट खुलता है, अगर फ्लैट खुलता है तो अपन वेट कर जाएंगे। यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस बनाया है नियर अबाउट 25,120 के ऊपर अगर ये 10 to 15 मिनट का कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा उसके हाई के ऊपर अपन बाय कर सकते हैं। व्हाट इफ़ कि अगर ये फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है, अगर ये फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है तो ये स्लो एंड स्टडी आने वाला है, यहाँ पे ट्रेड मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आया है, यहाँ पे आप लोग पॉइंट्स कैप्चर उतना ज़्यादा नहीं कर पाओगे, 20 30 50 पॉइंट ही कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर फ्लैट खुलने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है तो स्लो एंड स्टडी आएगा, क्योंकि नीचे से यहाँ पे सपोर्ट, इसको हर एक पॉइंट पे सपोर्ट मिलता रहेगा। तो अगर फ्लैट खुलने के बाद नीचे आता है तो नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला। तो अगर फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है तो फिर काफ़ी अच्छा एक ट्रेड मिलने वाला है, और अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है तो भी काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। तो ये पॉसिबिलिटी दिख रही है अभी आने वाले वीक पे। देखते हैं कि फिर कैसा मोमेंटम रहेगा हमारे मार्केट में, उसके हिसाब से अपन ट्रेड करेंगे। मैं सोच रहा था कि एक गोल्ड के ऊपर, गोल्ड एनालिसिस के ऊपर भी एक वीडियो लाऊं, तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा अगर आप लोगों को एनालिसिस समझ में आई है तो, और वीडियो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।